A running track is comprised of a rectangular shape with a semicircle at each of its shorter end. एक दौड़ने का रनिंग ट्रैक है जिसमें रेक्टेंगुलर शेप भी है और इसकी छोटी साइड पर क्या बना हुआ है, दो सेमी सर्कल्स भी बने हुए हैं. द कंबाइंड एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इज 50% ऑफ द एरिया ऑफ सेंट्रल रेक्टेंगुलर सेक्शन. सवाल के अकॉर्डिंग इन दोनों सेमी सर्कल का जो कंबाइंड एरिया, दोनों सेमी सर्कल का मिला के वो सेंटर में जो रेक्टेंगल बनना है उसके एरिया का 50% है. तो आपसे पूछा रेक्टेंगुलर सेक्शन की लेंथ और उसकी विड्थ, लंबाई चौड़ाई का अनुपात लगभग क्या है, लगभग. ये तो आंसर अच्छा हो सकते हैं, चलो कर लेते हैं. मान लो कि जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया. अब ये इसकी बड़ी साइड है एल एल और इसकी चौड़ाई छोटी साइड मान ली मैंने बी. अब बीच में जो है क्या है, सेंट्रल रेक्टेंगुलर सेक्शन बनाना है और इसकी दोनों शॉर्टर साइड पर क्या बनाना है आपको, सेमी सर्कल. समझ में इसी तरीके से हो गया रनिंग वाला. इसके सेंटर में क्या आ गया, सेंट्रल रेक्टेंगुलर सेक्शन आ गया. अब सवाल चीख चीख के ये कह रहा है कि ये जो दोनों सेमी सर्कल है ये वाले, इनका जो कंबाइंड एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया का 50% है. आप एक बात बताइए कि यहाँ पे अगर मैंने रेक्टेंगल की चौड़ाई को बी माना है तो जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, बी बटे दो. इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, बी बटे दो. तो आप बताओ दो सेमी सर्कल को मिला देंगे तो एक सर्कल बन गया. तो एक सर्कल के एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई बी बटे दो का स्क्वायर. ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया आ गया और एक किसके बराबर है, ये रेक्टेंगल के एरिया का आधा. रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका आधा हो गया. बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं. तो यहां देखेंगे पाई बी स्क्वायर बटे 4 बराबर एल बी बटे 2. ठीक है ना. तो यहां देखेंगे बच्चों कि एक बी से एक बी कट जाएगा, 2 से 4 दो बार कट जाएगा. आपसे पूछा है लंबाई चौड़ाई का रेशियो एल बटा बी, तो ये बी उधर चला जाएगा. तो एल बटे बी बराबर किसके आ गया, पाई बटे 2 के. बस ये आंसर है. यहाँ पाई की अप्रॉक्स वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि लगभग अनुपात पूछा है. पाई इन्होंने तो बताया भी 3.14. तो अगर पाई 3.14 रखेंगे, 3.14 का आधा 1.57, तो 1.57 आ जाएगा. 1.57 रेशियो 1, बी ऑप्शन सही है. तो मेंसुरेशन के सवाल हैं तो आसान पर थोड़े अलग से ये. हाँ आगे, एक सॉलिड हेमीस्फेयर को पिघलाकर एक छोटा हेमीस्फेयर और बराबर रेडियस वाला एक स्फीयर बनाया गया है. यदि छोटे हेमीस्फेयर की रेडियस स्मॉल आर है, आपसे पूछा है ओरिजिनल हेमीस्फेयर की रेडियस कैपिटल आर बताओ. जब भी हम एक फिगर को पिघलाकर दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल वॉल्यूम सेम होना चाहिए. हमारे पास एक सॉलिड हेमीस्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर. इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब. यही बात है, कोई दिक्कत. अब इसको पिघलाकर हमने क्या बनाया, एक तो हमने छोटा हेमीस्फीयर बना दिया है और एक स्फीयर बना दिया है. दोनों की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है बच्चों, ठीक है ना. एक छोटा हेमीस्फीयर बराबर रेडियस वाला एक स्फीयर बना दिया. तो जब इसको पिघला के छोटा हेमीस्फीयर बनाएंगे, छोटे हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा, 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब प्लस इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. कोई दिक्कत इसमें. तो ये दिमाग में भी आप कर सकते थे, तो 2 और 4 6/3 हो जाएगा. 6/3 यानी कि 2 पाई स्मॉल आर क्यूब. 2 पाई स्मॉल आर क्यूब आ गया. बोलो ठीक है. 2 पाई से आपका 2 पाई कट भी गया. तो कैपिटल आर क्यूब कितना आ जाएगा, 3 की तरफ गुणा हो जाएगी 3 स्मॉल आर क्यूब. अब दोनों तरफ से क्यूब रूट लेंगे तो कैपिटल आर कितना आ जाएगा भैया, 3 का क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 3 और ये स्मॉल आर. ये कैपिटल आर की वैल्यू, ये ऑप्शन. ठीक है ना. मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो मेहनत भी लग रही है हमारी. इस वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग.